हेलो एवरीवन, मैं शालू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल शालू लाइफ व्लॉग में। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड फ्रेंड्स, अभी मैं जो है आप सभी को एक बात आप सभी से स्टार्टिंग में ही मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप सभी अभी कमेंट कर रहे हो, जो मैं वीडियो एक दो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ और मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप सभी माफ़ करिएगा। मेरे मन में ये काफ़ी दिनों से चल रहा था कि आप सभी यही सोच रहे हो कि अब क्या हो गया है शालू जी को, ना वीडियो डाल रही हैं ना ही किसी कमेंट का रिप्लाई दे रही हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में सोचा आप सभी के साथ जो है थोड़ी सी बात कर लूँ और साथ में रेडी भी होती रहूँ, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट। और आप सभी को पता है ससुराल में फंक्शन है, जैसा कि मैंने बताया भी, तो उसके लिए तैयारियाँ भी करनी है। तो मार्केट जाना है, थोड़ी शॉपिंग करनी है घर वालों के लिए, अपने लिए कुछ अब आप सभी जानते ही हैं कि क्या शॉपिंग कर सकते हैं। कुछ है जो आप सभी आगे वीडियो में देखोगे। तो क्या है ना कि मैं इस टाइम अपने ससुराल में हूँ और थोड़ा सा बिज़ी हूँ, तो इसलिए मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। बट जैसे ही फ्री हो जाती हूँ ना, आप सभी के सारे सवालों का जवाब मैं देती रहूँगी धीरे धीरे करके। आप सभी प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। तो मैं यहाँ पर इंस्टेंट रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था सिर्फ 5 मिनट है, तो मैंने सोचा चलो मैं बात भी करती रहूँगी और गेट रेडी विद मी भी हो जाएगा मेरा जैसा इस टाइम ट्रेंड चल रहा है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, बस अपने स्किन को प्रेप कर रही हूँ। जो स्किन केयर करते हैं बस उतना ही किया है। इसके बाद थोड़ा सा बस लैक्मे का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है, बिकॉज ज़्यादा गर्मी है ना, आप सभी जानते ही हैं, तो ज़्यादा मेकअप चलेगा ही नहीं, पसीने से बह जाएगा। और आईब्रो फिल किया, बिंदी लगाई, बिंदी चिपकाई माथे पर, और फिर लिपस्टिक लगाकर आप सब देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है ना, तो बहुत ज़्यादा मेकअप करके बाहर जाना सही नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं आप सभी के वीडियो का कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। आप सभी प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। और मुझे ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आप सभी से नाराज़ हूँ या फिर क्या कुछ हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस मेरी चाय बन जाए, उसके बाद चाय पीकर हम लोग निकल जाएंगे मार्केट के लिए, बिकॉज बहुत सारी तैयारियाँ बाकी हैं। और ससुराल में हम लोग बहुत ज़्यादा दिन पहले आए भी नहीं हैं, तो इसीलिए जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप सभी माइंड मत करिएगा। मैं आई हूँ शॉपिंग करने, और शॉपिंग में आप सभी देख सकते हो जाएंगे फोटो ले रहे हैं क्या? हाँ। दिखा दीजिए। हाँ। ये सब सिल्क पे है, ये सिल्क पे है, ये वाली भी सिल्क पे है, ये जॉर्जेट कपड़ा है, ये सिल्क है, सब अलग अलग वैरायटी है। तो यहाँ पर मैं आई हूँ साड़ियों की खरीदारी करने। तो चलिए आप सभी के साथ अच्छे अच्छे कलेक्शन शेयर करती हूँ प्रयागराज के। तो शॉप पर आते ही सबसे पहले हम लोग जो है साड़ियों के कलेक्शन को पहले ही देखा हमने, क्योंकि आप सभी जानते हैं घर में फंक्शन है तो बहू बेटियों का आना जाना तो लगा रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, फिर मेरे हस्बैंड उन्हें खुशी थी, तो कहे कि चलो फिर तुम भी कुछ ले लो, घर वालों के लिए भी कुछ ले लो। मैंने कहा फिर चलो चलते हैं। तो बस वही शाम का टाइम है ये, वैसे भी काफ़ी आप सभी जानते हैं कि मेरे हस्बैंड जब जॉब पे चले जाते हैं तो वो शाम के 7-8 से उनको छुट्टी मिलती है तभी आते हैं। तो इसी वजह से ना हमें काफ़ी रात हो गई थी। मुझे लगता है हम लोग निकले थे 8:30 या 9 के आसपास में। तो फिर हमने यहाँ पर फटाफट से साड़ियाँ देखी, और इस टाइम वेडिंग सीज़न चल रहा है तो एक से एक कलेक्शन भरे पड़े हैं हर शॉप पर। इसी शॉप पर नहीं, सारे शॉप पर जो हैं एक से एक कलेक्शन थे, बट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी थे। और प्रयागराज में ये साड़ियाँ मैं आप सभी को जो दिखा रही हूँ, ये कहाँ है, ये लाल नहीं है, कोई चौक है, ज़ीरो रोड ऐसे ही कुछ करके था यहाँ पर। मैंने इनका कार्ड भी लिया था, बट अभी वो कार्ड मेरे पास है कि नहीं मुझे याद भी नहीं है। तो ये सारी साड़ियाँ मुझे देखने में तो अच्छी लग रही थी, बट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थी। तो मैंने कहा कि इतना मुझे कोई हैवी लेना नहीं है। तो उन्होंने कहा अपने लिए ले लो। मैंने कहा नहीं, मेरे लिए तो मैं आप सभी को बता दूं, मेरी शादी को इतने साल हो गए ना, बट मैंने कभी अपने लिए एक भी साड़ी नहीं ली हुई है।
क्योंकि मैं अपने लिए साड़ियाँ नहीं लेती हूँ। मेरी मम्मी यानी कि मेरी सासू माँ, वो ही मुझे मतलब पहनने से लेकर कहीं आने जाने तक का जितना भी होता है ससुर जी और सासू माँ ही करते हैं। वही लाते हैं मेरे लिए, मुझे क्या पहनना है, किस फंक्शन में कैसे मतलब क्या करना है, वही सारा कुछ मेरा मतलब करते हैं। मैं साड़ियों के लिए बिल्कुल भी मतलब मैं नहीं लेती हूँ अपने लिए। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी देख सकते हैं वीडियो कॉलिंग पर मैं मम्मी से बात भी कर रही हूँ कि कौन सी अच्छी लग रही है कौन सी नहीं, बिकॉज मेरा साड़ियों में टेस्ट बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं कभी नहीं ली हूँ तो मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मतलब मैं लूँ क्या। तो इसीलिए मैंने उनको वीडियो कॉलिंग किया कि आप ही कुछ सजेस्ट करो। तो उन्होंने कहा मतलब बहुत ज़्यादा हैवी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मतलब रामायण है। लीजिए, मैंने बता भी दिया, तो मेरे घर रामायण है। और मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि आपके यहाँ या तो रामायण होगा या तो फिर कुछ मतलब शादी सगाई का कुछ होगा फंक्शन। तो रामायण ही है और उसी की तैयारियों में हम लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं साड़ियाँ देख लूँ, उसके बाद आप सभी से बात करती हूँ। तो घर जाते जाते काफ़ी टाइम हो गया था, तो उन्होंने कहा चलो खाना खाकर ही चलते हैं। और ये काफ़ी सस्ता सा और अच्छा सा ढाबा है। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोचो कि प्राइस कम है इसलिए यहाँ पर खाया, क्योंकि ये रास्ते में पड़ गया और पहले ही पड़ गया। भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी, तबीयत भी मेरी इस टाइम सही नहीं चल रही थी, तो मेरा बनाने का भी मन नहीं किया। और मेरा बिल्कुल ही सादा खाने का मन था, ये नहीं कि पनीर और मतलब तेल मसाला बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था। तो इसीलिए मैंने सादा खाना खाया है, जिसमें आप सभी देख सकते हो सिर्फ बूंदी का रायता, आलू मटर की सब्ज़ी, दाल, रोटी, चावल, कढ़ी और सैलेड, बस इतनी ही चीज़ें हैं। क्यों पटाखे फूटे? कुछ तो है। शादी है ना? सो फ्रेंड्स, शाम को घर आते आते बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। मुझे लगता है 11 साढ़े 11 के अराउंड में हो गया था। तो सुबह जल्दी उठना भी था, इनको जाना भी था। तो मैंने शाम को इनका कपड़ा प्रेस नहीं किया हुआ था, तो सोचा कि अब इनका वो कपड़ा प्रेस कर देती हूँ। क्योंकि शाम को मेरी तबीयत जो है जब मतलब ठीक हुई तो फिर हम लोग शॉपिंग पर चले गए, फिर वहाँ से काफ़ी लेट हो गया आने में, तो इनका कपड़ा प्रेस नहीं हो पाया। तो इनको जाना था तो ये नहाने चले गए, फिर मैंने जो है इनका कपड़ा प्रेस कर दिया तब तक, और फिर ये रेडी होकर जाने की तैयारी में हैं। और अब 2 ही 1 दिन में हम लोग घर भी जाने वाले हैं। तो आप सभी को व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इस व्लॉग का यहीं पर एंड कर देती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।